आगे बढ़ेंगे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सरकार से मांग की है कि भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाए। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग वो सरकार से कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि 500 साल पहले गुरु नानक भोपाल में ईदगाह टेकरी पर आए हुए थे। गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी कि गुरु नानक। तो सुना आपने, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि 500 साल पहले गुरु नानक भोपाल में ईदगाह टेकरी पर आए हुए थे और वो मानते हैं कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखा जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है। गुरु नानक जयंती है आज, पूरे देश में गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व के रूप में, और इसी मौके पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सरकार से मांग की है कि भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखा जाए। और ये भी बात कही कि 500 साल पहले गुरु नानक भोपाल में ईदगाह टेकरी पर आए हुए थे। बीजेपी कांग्रेस से हम रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता केपी पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अजय यादव जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार जी। कृष्ण गोपाल पाठक जी, सबसे पहले आपसे ही रिएक्शन चाहूंगा, क्यों जरूरत महसूस हो रही है बीजेपी को कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखा जाना चाहिए? देखिए, गुरु नानक देव जी का जो इतिहास है वो भोपाल से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी का भोपाल आगमन हुआ था और जिस स्थान पर गुरुद्वारा बना हुआ है ईदगाह हिल्स पर, वहाँ पे वो आकर ठहरे थे, रुके थे कुछ समय के लिए। तो इतना ऐतिहासिक स्थान और आज प्रकाश पर्व के दिन जो गुरु नानक देव जी का है, अगर रामेश्वर शर्मा जी ने यह विषय उठाया है तो मैं समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की जनता भी इससे सहमति रखती है। गुरु नानक देव जी हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी संस्कृति की श्रद्धा का केंद्र हैं और उनके नाम पर जो नाम रखने की बात की जा रही है वो एकदम ठीक है, क्योंकि ईदगाह तो प्रदेश भर में 5-10 हजार है, लेकिन गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ स्थान सिर्फ जो है एक ही है मध्य प्रदेश भोपाल में, और वो ईदगाह हिल्स पे है। अगर वो वहाँ आए थे 500 साल पहले, तो निश्चित तौर पर उनके नाम पर अगर गुरु नानक टेकरी नाम रखने की बात निकलकर सामने आ रही है तो पूरा मध्य प्रदेश और देश स्वागत करता है कि ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी होना चाहिए। और हमारा जो ऐतिहासिक विरासत है, निश्चित तौर पर हम इसी प्रकार से उसको सहेज पाएंगे जब भी विषय निकलेगा आने वाले 500 साल बाद, 1000 साल बाद, ये गुरु नानक टेकरी इसको क्यों कहा जाता है, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बताएंगी कि इस स्थान पर गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ था, वो यहाँ पर आके उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान का नाम गुरु नानक टेकरी है। अब ईदगाह हिल्स से तो उसका क्या ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक बात है। ईदगाह बहुत सारी है, भोपाल में मैं समझता हूँ 500 होंगी, 500 नहीं तो 100 तो होंगी और मध्य प्रदेश में 10,000 होंगी। ठीक है पाठक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय जी क्या कहते हैं इस पर जान लेते हैं। अजय जी, आपका क्या कहना है? देखिए, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु, उनका सम्मान और आस्था पूरा देश और दुनिया करती है और जितना सम्मान किया जाए वो कम है। उनके सम्मान में जो भी कुछ सरकार कर सके वो करना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी अपनी जिम्मेदारियों को भूलते हुए राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जिस हुजूर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें आज हजारों अवैध कॉलोनियां हैं जहां पानी जैसी सुविधाएं आप नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनकी बात आप कब करेंगे? केवल और केवल आप ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं और अपनी जो मूलभूत जिम्मेदारियां हैं उनसे भागने की कोशिश करते हैं। आज कोलार के 2 लाख नागरिकों के घर में नगर निगम का पानी नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार क्या रामेश्वर शर्मा जी नहीं है? क्या केवल वो यही सब कुछ करते रहेंगे, प्रचार प्रसार पाने के काम? अपनी जिम्मेदारियां कब निभाएंगे? हमें इस तरह के धार्मिक और धार्मिक आस्थाओं में पूरा विश्वास रखते हैं। पाठक जी, सवाल ये भी उठता है कि आज गुरु नानक जयंती है और आज ही प्रोटेम स्पीकर को ये याद क्यों आया कि ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाना चाहिए, वो भी गुरु नानक टेकरी पर रख देना चाहिए?
रामेश्वर शर्मा जी संस्कृति का भी सम्मान करते हैं, महापुरुषों का भी सम्मान करते हैं और जनता जनार्दन का भी मान रखते हैं। हर मुद्दे पर वो अपनी बात बेबाकी से उठाते हैं, चाहे जनता जनार्दन की सेवा का मामला हो। मेरे मित्र अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो यह तो नहीं बोल पाए कि कांग्रेस पार्टी जो रामेश्वर शर्मा जी ने मांग उठाई है गुरु नानक टेकरी करने का, उसका समर्थन करती है या विरोध करती है। अनर्गल आप करने लगे भैया, वो सब विषय डिबेट की अगली बार अपन कर लेंगे। आज जो विषय है ईदगाह, इसका नाम गुरु नानक टेकरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस पे अपनी स्पष्ट राय दे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। ठीक है, अजय यादव जी आप समर्थन करते हैं इस बात का? अजय यादव जी अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उनके अधिकार क्षेत्र में था अपने क्षेत्र में काम करवाना, नल जल योजना, क्षेत्र के नागरिकों को पानी देना, जो वो नहीं कर रहे हैं और ये केवल अनर्गल राजनीति कर रहे हैं। चलिए अजय यादव जी एक संक्षिप्त में बताइएगा कि इसका समर्थन करेगी कांग्रेस या नहीं करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा धार्मिक और धार्मिक आस्था रखने वाली रही है, तो अगर इस तरह के कोई साक्ष्य होंगे तो कांग्रेस पार्टी इस चीज का हमेशा समर्थन करती है। लेकिन भाजपा के नेता केवल राजनीति चमका रहे हैं, अपने काम नहीं बताते हैं और इधर उधर राजनीति करते हैं। ये विधायक जी का काम नहीं है, विधायक जी के जो काम है उनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कृष्ण गोपाल पाठक जी, अजय यादव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने